ना? नहीं मैम, छुट्टी परी? थी आज। तभी तुम बोल रहे थे आपसे जल्दी ज्वाइन कर लो। मतलब क्लास अपनी 11 बजे से कर लेते। चलो खैर, लोअर नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट का मतलब होता है जिसके पास एंडोस्केलेटन यानी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ना हो, यानी नोटोकॉर्ड ना हो, बेस बनाने के लिए कोई भी स्टेम ना, मतलब कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। तो बेटा लोअर नॉन कॉर्डेट में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, सीलंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज, 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 प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम लोग ये देखते हैं, इसका कोड वर्ड है पापा केमिस्ट्री पढ़ाते, पढ़ाते हैं। बात समझ गए? इसकी शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने के लिए। जब हम लोग अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर इन्होंने प्रोटोजोआ को एक सिंपल तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। जब हम इवॉल्व कंडीशन में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो प्रोटोजोआ इज अपने आप में एक डेवलप फाइलम है। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज मींस पापा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं मींस हेल्मिन्थीज। बात समझ गए? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज ये हम लोग के लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। और हायर नॉन कॉर्डेट्स में क्या आएगा बेटा? हायर नॉन कॉर्डेट्स में आएगा एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, एसके हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। बात समझ गए? यानी पापा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं किसको? एक्सक्यूज मी, एक्यूब मी, ये इसका कोड वर्ड है। एक्यूब यानी एसके, एनेलिडा, आर्थो, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। पापा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं एक्यूब मी मींस एसके हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थोपोडा और मोलस्का एंड फाइनल है इसका इकाइनोडर्मेटा। फाइनल टॉपिक है इसका इकाइनोडर्मेटा। इन दोनों टॉपिक के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की भी एक कनेक्टिंग लिंक है। ये जितने भी फाइलम है, लोअर नॉन कॉर्डेटा, हायर नॉन कॉर्डेटा, ये सब मेजर फाइलम है, सब मेजर फाइलम है। लेकिन हम लोग एक फाइलम पढ़ेंगे जिसका नेम है माइनर फाइला, जिसका नेम है माइनर फाइला। अब बेटा यहाँ पे ये देखना है कि मेजर फाइला और माइनर फाइला में क्या डिफरेंस होता है। तो मेजर फाइला वो होते हैं जिनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनमें एनिमल्स बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज मेजर फाइला। और जिनमें डाइवर्सिटी कम होती है, जिनमें एनिमल्स ज्यादा नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर फाइला। माइनर फाइला में एनिमल्स की डाइवर्सिटी कम है, माइनर फाइला में एनिमल्स की डाइवर्सिटी कम है, इसलिए हम लोग इसको माइनर फाइला बोलते हैं। और इन फाइलम्स के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं, इन फाइलम में एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं इंक्लूडेड, इसलिए ये मेजर फाइला है। माइनर फाइला में हम लोग एक एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज टीनोफोरा। टीनोफोरा इज अ टाइप ऑफ माइनर फाइला जिसमें केवल दो ऑर्गेनिज्म हैं, दो एग्जांपल्स हैं टीनोफोरा में, दैट इज नोन एज माइनर फाइला। आज हम लोग को फर्स्ट फाइलम स्टार्ट होगा प्रोटोजोआ, फर्स्ट फाइलम स्टार्ट होगा प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ को हम यहाँ पे पढ़ाकर चलेंगे तो आगे हम लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिया? ले लिया मैम। अच्छा, अब सेकंड थिंग देखिए, हम लोग की सेकंड टॉपिक क्या आता है हमारा कि अब प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं कि प्रोटोजोआ वर्ड किसने दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि प्रोटोजोआ वर्ड क्वाइंड बाय, तो पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, प्रोटो, प्रोटोजोआ, ठीक। प्रोटोजोआ का मीनिंग होता है, ये टू वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटोज एंड जोवंस, प्रोटोज एंड जोवंस। प्रोटोज का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, एंड जोवन का मतलब होता है एनिमल्स, जोवन का मतलब होता है एनिमल्स। बात समझ गए?
मींस इसमें प्रिमिटिव एनिमल्स आते हैं बट नॉट अ प्रोकैरियोटिक। इसमें प्रिमिटिव एनिमल्स आते हैं बट नॉट अ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे बट प्रिमिटिव होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि एनिमल बोल दिए तो प्रोकैरियोटिक हो ही नहीं सकता। और प्रिमिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेवलपमेंट प्रोटोजोआ से ही स्टार्ट हुआ है। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज, फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ is known as protozoology। प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजोलॉजी। बात समझ गए? यानी प्रोटोजोआ फाइलम की स्टडी करने के को हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी। अब ये जो प्रोटोजोलॉजी है इसमें कंडीशन क्या आ रही है? प्रोटोजोलॉजी, तो फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी तो कोई होंगे। फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। प्रोटोजोलॉजी एंटनी वॉन, जिसको एनसीईआरटी में एंटोन वॉन लिखा हुआ है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, बात समझ गए? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अब यहां पर देखते हैं प्रोटोजोआ वर्ड किसने कॉइन किया। प्रोटोजोआ वर्ड कॉइन्ड बाय गोल्डफस। प्रोटोजोआ वर्ड कॉइन्ड बाय गोल्डफस। बात समझ गए? प्रोटोजोआ वर्ड कॉइन्ड बाय गोल्डफस। हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटोजोआ स्टार्ट हुआ था तो प्रोटो वर्ड हम लोगों का कहां से लिया गया है? प्रोटोज, दैट मींस प्रिमिटिव। इसमें प्रिमिटिव एनिमल्स आते हैं तो स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजोलॉजी। फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी एंटनी वॉन लीवेनहॉक। प्रोटोजोआ वर्ड कॉइन्ड बाय गोल्डफस। प्रोटोजोआ वर्ड कॉइन्ड बाय गोल्डफस। अब यहां पर देखते हैं कि जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं इन ऑल टोटल, प्रोटोजोअन्स आर एक्वेटिक। Protozoans are aquatic, animals are aquatic, free living, and some animals are parasitic condition. Some animals are found in parasitic condition। मीन्स ये डिसीज कॉज करने वाले होते हैं। बात समझ गए? पैरासिटिक कंडीशन। जब हमने एक वर्ड यूज कर लिया पैरासाइट, पैरासाइट का मीनिंग हो गया कि दे कॉज द डिसीज, मीन्स ये पैथोजन की तरह वर्क कर रहे हैं, ये पैथोजन की तरह वर्क कर रहे हैं। प्रोटोज प्रिमिटिव जोवन एनिमल, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी एंटनी वॉन लीवेनहॉक। Protozoa word coined by Goldfuss, animals aquatic, free living and some animals are parasitic। कौन कौन से एनिमल्स पैरासिटिक हैं? इसका एग्जांपल है हम लोगों का फर्स्ट ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, ट्रिपैनोसोमा लीशमानिया, एंटमीबा की जितनी स्पीसीज हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजेवेलिस, एंटमीबा जिंजेवेलिस। बात समझ गए? ये हम लोगों की एंटमीबा जिंजेवेलिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये सारी जितनी भी स्पीसीज हैं दीज आर पैरासिटिक इन नेचर। ये कैसी हैं? पैरासिटिक कंडीशन में पाई जाती हैं, पैरासिटिक कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? परी कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्षितिज, टॉपिक बेटा थोड़ा सा चल रहा था, लेट कैसे हो गए? सो गए थे क्या? मैम ये लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हुआ था तो मैम अब मैंने टैब से करा। मैम पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा था। ओ स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, तो बता देना।
Okay. हो गया स्क्रीनशॉट? यस मैम, हो गया। ले लिया? अच्छा, अब हम कंडीशन क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंडीशन देखेंगे। क्षितिज नोट कर रहे हो बेटा कि स्क्रीनशॉट लोगे आप भी? मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अभी तो। क्षितिज ले लिया? ये हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं बेटा। प्रोटोजोआ का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि इस वर्ड को किसने कॉइन किया, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी कौन है, प्रोटोजोआ वर्ड किसने कॉइन कर लिया था। एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सम एनिमल्स फाउंड इन पैरासिटिक कंडीशन, दीज एनिमल्स आर नोन एज ट्रिपैनोसोमा, लीशमैनिया, एंटोमीबा एस्टुरेटिका एंड एंटोमीबा जिंजिविलिस। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं इसमें कि जो ये हम लोगों का प्रोटोजोआ है, वो प्रोटोजोआ क्या कंडीशन को डिनोट कर रहा है। प्रोटोजोआ किस कंडीशन को डिनोट कर रहा है, अब हम लोग इस पे आएंगे। ऑल एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक, जितने भी एनिमल्स हैं सब एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, जिनको विदाउट नेकेड हम लोग देखें वो हम लोगों के वैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हैं, जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। इतनी बात क्लियर हो रही है? जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते, ये सब माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हैं, सब माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर लिखेंगे, एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर यानी विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसको देख नहीं पाएंगे। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, animals are micro body organization is present, protoplasmic level of body organization is present, protoplasmic level of body organization is present। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि जब देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स को देखते हैं तो एनिमल्स आर ड्रॉप ऑफ प्रोटोप्लाज्मा दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा। अगर हमारा एक ड्रॉप ऑफ पानी कहीं गिर गया है दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मींस हेड, मुंह, माउथ, एंटीरियर, पोस्टीरियर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, सिर्फ एक ड्रॉप है प्रोटोप्लाज्म की दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा? बेटा कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्षितिज और परी यस मैम। बात क्लियर हो रही है ना बेटा? हाँ मैम। देखो, एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखते क्या है कि जो एक्सेप्ट अमीबा, क्षितिज कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे आएंगे बेटा जो हम परी को डिस्क्राइब कर चुके हैं इस चैप्टर में। जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप उनको रटेंगे नहीं। आपकी बैकअप क्लास मैम ने बताई होगी कि शाम को लगेगी टारगेट बैच के साथ, जिसमें परी का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेल, वो चैप्टर चल रहा है तो उसमें आप पढ़ लेंगे। 6 बजे आप फ्री हो ना क्षितिज? यस मैम, यस मैम। 6 बजे फ्री हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। तो जो ये चैप्टर आपका, हाँ, जो ये चैप्टर ये चल रहा है, इसके पहले का जो चैप्टर हम परी का खत्म करवा चुके हैं, कंप्लीट हो गया है वो चैप्टर, उसको आप बैकअप क्लास में पढ़ लेंगे। समझ गए? समझ गए बेटा? देखो, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट है एंड एक्सेप्ट अमीबा को छोड़कर ऑल
animals are radially symmetrical. All animals are radially symmetrical. यानी रेडियली सिमेट्रिकल सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनको अगर हम कहीं से भी कट करें तो इक्वल पार्ट्स कट जाएंगे इनके. ऑल एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल एक्सेप्ट अमीबा. ऑल एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल. नेक्स्ट कंडीशन आती है. नेक्स्ट कंडीशन आती क्या है कि क्लासिफिकेशन, हर एनिमल्स के क्लासेस होते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ में जितने क्लासेस आते हैं, द क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ. फाइलम प्रोटोजोआ are classified on the basis of are classified on the basis of phylum Protozoa are classified on the basis of locomotory organelles. locomotory organelles. बात समझ गए? जितने फाइलम प्रोटोजोआ हैं, फाइलम प्रोटोजोआ जितने के फाइलम प्रोटोजोआ इज अ सिंगल फाइलम, बट इसमें जितने क्लासेस हैं दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ. किसी भी चीज को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं. तो प्रोटोजोअन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स. लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं बेटा वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी चलने में हेल्प करते हैं. तो इसमें जो इस फाइलम में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर थ्री टाइप्स लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट टाइप है हमारा दैट इज स्यूडोपोडिया. नेक्स्ट है सीलिया. नेक्स्ट है फ्लैजिला. तो हम देखेंगे स्यूडोपोडिया इज फाउंड इन अमीबा, present in amoeba, and cilia present in paramecium, and flagella present in euglena. बात समझ गए? स्यूडोपोडिया प्रेजेंट इन अमीबा, सीलिया प्रेजेंट इन पैरामीशियम, फ्लैजिला प्रेजेंट इन यूग्लिना. इतनी बात क्लियर हो गई? एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट. Except amoeba, all animals are readily symmetrical. Phylum Protozoa are classified on the basis of locomotory organelles. These locomotory organelles are Pseudopodia, Cilia, and Flagella. Pseudopodia is a finger-like structure. These are present in amoeba. Amoeba are locomote by the help of Pseudopodia. Cilia are numerous in number but equal in size. Look like a hair-like structure found in paramecium, and flagella is a single one or two. Present at the anterior end, one or two present at the anterior end, that is found in euglena. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे pseudopodia is a finger-like projection. Cilia is hair-like and numerous in number. Flagella one or two. बात समझ गए? Present at the anterior end. Flagella one or two present at the anterior end. ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट. ले लिया मैम. हो गया? क्षितिज हो गया ना? यस मैम. अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल outer covering प्लाज्मा लेमा है. आउटर कवरिंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है. प्लाज्मा लेमा के अंदर एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रेजेंट होगा.
proteinous jelly like substance, proteinous jelly like substance present है. This substance is known as protoplasm. ऐसे चार्ट बना लोगे कभी भी लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Protoplasm, proteinous jelly like substance is known as protoplasm. Protoplasm divided into cytoplasm and nucleus. Protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. Cytoplasm and nucleus. Protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. Cytoplasm and nucleus. Cytoplasm again divided into ectoplasm and endoplasm. Ectoplasm and endoplasm. और nucleus is developed type. Nucleus is developed type. बात समझ गए बेटा? हमने क्या बोला कि आउटर कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. आउटर कवरिंग इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. outer covering is known as plasma lemma. Plasma lemma is surrounded by, plasma lemma is surrounded है. Outer covering, inside plasma lemma proteinous jelly like substance is present. This proteinous jelly like substance is known as protoplasm. Protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. Protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. Cytoplasm again divided into ectoplasm and endoplasm, and nucleus is developed type. Ectoplasm is transparent, and in the endoplasm various type of cytoplasmic organelles are present. Various type of cytoplasmic organelles are present. Various type of cytoplasmic organelles are present. बात समझ गए? इसमें आ जाएंगे such as mitochondria आ जाएगा, गोल्जी बॉडी आ जाएगा बेटा, ER आ जाएगा, राइबोसोम आ जाएंगे, एंड सबसे बड़ा ऑर्गेनेल आ जाएगा वैक्यूल. एक ऐसा एनिमल जो कि हम लोगों का प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ में ही वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं. एक ऐसा एनिमल जो कि हम लोगों का प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ में ही वैक्यूल्स प्रेजेंट है, बाकी किसी एनिमल्स में वैक्यूल नहीं प्रेजेंट है. हम चले थे आउटर कवरिंग से. आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा इज सराउंडेड बाय, प्लाज्मा लेमा इज आउटर कवरिंग है. इनसाइड प्लाज्मा लेमा प्रोटीनस जेली लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट, and proteinous jelly like substance is known as protoplasm. Protoplasm again divided into cytoplasm and nucleus. Cytoplasm again divided into ectoplasm and endoplasm. Ectoplasm is transparent, but endoplasm is a proteinous jelly like. In the endoplasm various type of cytoplasmic organelles are present. These various type of cytoplasmic organelles are known as mito-Golgi, ER, vacuole, etc. Vacuole, etc. और nucleus is developed type. लिख लीजिए बेटा इसको. हो गया बेटा? हाँ मैम. हो गया बच्चों? यस मैम. अब जरा देखिए, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो वैक्यूल थी उसका क्या रोल है. वैक्यूल थी बेटा, वो वैक्यूल थी 3 टाइप्स. वैक्यूल्स आर 3 टाइप्स.
vacuoles are three types, that is food vacuole for food, water vacuole for water, for drinking of water, and water vacuole for drinking of water, contractile vacuole for osmoregulation, ये हम लोगों का प्रेजेंट है। अब बेटा यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो क्या होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन की जो कंडीशन है दैट इज excess of water liberate from body, that is known as osmoregulation. Excess of water liberate from body, that is known as osmoregulation. छोटी छोटी वाटर वैक्यूल कलेक्ट होकर एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। सॉरी, these contractile vacuoles helps in osmoregulation. तो बेटा osmoregulation की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। osmoregulation की डेफिनेशन होती है excess of water liberate from body, excess of water liberate from body is known as osmoregulation, बात समझ गए। दूसरी बात, क्योंकि अमीबा में हेड, माउथ ये सब चीजें तो प्रेजेंट है नहीं, ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन पे हमने क्या देखा कि जो अमीबा है वो रेस्पिरेशन कैसे करेगा। तो रेस्पिरेशन कैसे करता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा लेमा by diffusion, बात समझ गए। takes place through by diffusion, respiration takes place through plasma lemma by diffusion, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये करेगा बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा लेमा। हम लोग भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल एयर को लेते हैं देन अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, लेकिन इसके पास कोई इस तरीके की प्रोसेस ही नहीं है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा लेमा बाय डिफ्यूजन। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की स्टेप आती है बेटा, उसके बाद की स्टेप में हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन का मतलब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट excrete out from body, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। और यहां पर मैम आप म्यूट हो गए। ठीक, एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो इसलिए इसको अमोनोटेलिक बोलते हैं। बात समझ गए, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं इसलिए इसको अमोनोटेलिक बोलते हैं। और ये अमोनिया को क्यों एक्सक्रीट आउट कर रहा है, क्योंकि अमोनिया वाटर में डिसॉल्व है, इसको वहीं पानी में रहना है, वहीं इनटेक करना है, तो कोई चीज पॉइजनस इसके अंदर ना जाए, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन प्रेजेंट है। बात समझ गए।
वैक्यूल्स आर 3 टाइप, फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो ये हम लोगों का फूड वैक्यूल है फॉर फूड प्रेजेंट है, वाटर वैक्यूल फॉर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन है। एक्सेस ऑफ वाटर लिबरेट फ्रॉम बॉडी process is known as osmoregulation, and respiration takes place through plasma by diffusion, that is known as respiration। और excretion भी बेटा प्लाज्मा के थ्रू होता है। excretion में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी, दैट इज नोन एज excretion। ये अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है, दैट इज नोन एज अमोनोटिलिक, दैट इज नोन एज अमोनोटिलिक। इतनी बात क्लियर हो गई। परी, क्षितिज, यस मैम। परी, क्षितिज, अरुण। यस मैम। अरुण, ये हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम का चैप्टर है। ये अभी बैकअप क्लास में हम आपको जब 2 बजे के बाद जो क्लासेस होंगी, जो आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी, उसमें हम आपको इसका पहले का बता देंगे। ठीक है, ठीक है ना। ये फाइलम प्रोटोजोआ चल रहा है, फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया बेटा। परी, क्षितिज, यस मैम। यस मैम। यस हो गया मैम। सबका? अच्छा, परी कोई डाउट बेटा? क्षितिज कुछ ऐसा No, लग ma'am. रहा है जो समझ में ना आ रहा हो, हमें समझने की कोशिश करनी पड़ रही हो? बच्चों कुछ ऐसा लग रहा है? नो मैम। क्षितिज मैम। मतलब No, ma'am. एनर्जेटिक, मतलब एकदम एनर्जीलेस वाला आंसर? नो मैम। थोड़ा एनर्जेटिक आंसर होना चाहिए। नो मैम, जैसे परी ने आंसर दिया। मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, तो शायद आपको आवाज हल्की आ रही है। नहीं नहीं, आवाज आपकी आ रही है बेटा। बस ऐसा लगा जैसे आपने धीरे से बोला। आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है, ऐसी कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है, आवाज आपकी आ रही है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट हो तो ये मत सोचना कि क्लियर नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर बीच में आए हो। जितना भी डाउट होगा वो शाम 6 बजे तक आज कल में सब कुछ क्लियर करना है। ठीक है, समझ गए ना अरुण? अरुण यस मैम, यस मैम, यस। देखो, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन, तो बेटा न्यूट्रिशन को पहले हम लोग देखेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है इनटेक ऑफ फूड। बात समझ गए? इनटेक ऑफ फूड न्यूट्रिशन को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है वो फाइलम प्रोटोजोआ में होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक और सेप्रोफिटिक, सेप्रोजोइक और सेप्रोफिटिक टाइप का होता है न्यूट्रिशन। अब ये हमने 4 टाइप्स क्यों पढ़े हैं? हम 4 टाइप्स इसलिए पढ़ते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है फीड ऑन कंप्लीट एनिमल, फीड ऑन कंप्लीट एनिमल, कंप्लीट एनिमल। बात समझ गए? होलोफिटिक कंप्लीट प्लांट, सेप्रोजोइक डेड एनिमल। जोइक लग गया है, सेप्रो वर्ड का मतलब होता है डेड और जोइक का मतलब होता है एनिमल, यानी डेड एनिमल। सेप्रोजोइक डेड एनिमल, सेप्रोफिटिक डेड प्लांट। अब जरा देखो, हमने कहा कि जो डेड एनिमल और डेड प्लांट पे फीड कर रहा है वो कौन होगा? पैरासाइट होगा। वो पैरासाइट होगा, जहां जाएगा वहां डिसीज कॉज करेगा और अपना काम करेगा, मतलब डिसीज कॉज करके अपना फूड लेगा। जो लोग होलोफिटिक होंगे, जो हर्बीवर्स हैं, प्लांट को फीड कर रहे हैं, वो डिसीज कॉज नहीं करेंगे। दूसरी बात, जैसे अमीबा है, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है अपने आप में। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है अपने आप में। ठीक, तो ये बताओ कि जब अमीबा माइक्रोस्कोपिक एनिमल है तो वो अपने से छोटे ही ऑर्गेनिज्म को खाएगा ना, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को ही तो खाएगा। जब अमीबा हम लोग का माइक्रोस्कोपिक एनिमल है तो वो अपने से छोटे ही ऑर्गेनिज्म को तो खाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल बैक्टीरियाज पर फीड करेंगे, बैक्टीरियाज पर फीड करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे। बात समझ गए? दूसरी बात आती है, ये तो हो गया न्यूट्रिशन। उसके बाद आती है हम लोगों की बात यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है उसमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज असेक्सुअल, असेक्सुअल
एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। तो जो बेटा सेक्सुअल होता है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कोई ना कोई जुड़े मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन और स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोरुलेशन। बात समझ गए? असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें। अब हम लोग आएंगे इनके एग्जाम्पल्स की तरफ कि फाइलम प्रोटोजोआ हम लोग का कंप्लीट हुआ है। फाइलम प्रोटोजोआ में कितने एग्जाम्पल्स होंगे, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। पहला, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्टिंग से ही लिखेंगे क्योंकि नीचे लिख नहीं पाएंगे। हाँ फिर लीजिए। हो गया? ले लिया मैम। क्षितिज अरुण, क्षितिज अरुण मैम। हमने रब कर दिया है, यस ले लिया है मैम। ना? यस मैम। ओके हाँ लेकिन कर लिया। तुरंत बता देना कि हम, हाँ तुरंत जो हम इसको वो कर देते हैं रब। अच्छा, अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। तो जब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल अमीबा, ठीक। सेकेंड पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम को हमने बोला क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लीपर, स्लीपर यानी बाथरूम स्लीपर, एनिमाल्क्यूल, एनिमाल्क्यूल। इसको स्लीपर एनिमाल्क्यूल क्यों बोला था, क्योंकि ये बाथरूम स्लीपर की तरह बना हुआ है ऐसे। बात समझ गए? बाथरूम स्लीपर की तरह इसका शेप होता है, इसलिए हम लोग इसको स्लीपर एनिमाल्क्यूल बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन